नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं फरीदाबाद के सबसे पॉश इलाके में, सेक्टर 15 के बाज़ार में। और बाज़ार में रेहड़ी पटरी वालों का इतना आतंक है कि जो दुकानदार हैं वहाँ के, वो खासे परेशान हैं। बार बार हमारे साथ खड़े हैं जी। आलोक जी, क्या है मामला? भाई साहब, ये रेगुलर हम लोग जो मार्केट में रेहड़ी पटरी है इसको हटाने के लिए एमसीएफ से मिलते रहते हैं, और उसके बाद भी इसमें प्रॉपर जो भी कार्रवाई हो रही है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। कल भी जो है एमसीएफ के द्वारा मॉर्निंग में सब तोड़ा फोड़ा गया, लेकिन कल अभी 24 घंटे में नहीं हुए, और उसके ये दोबारा रेहड़ी पटरी वो पूरी की पूरी लग गई। उससे ज़्यादा ही है। अगर आप देखेंगे, चारों तरफ घुमाएंगे कैमरे को, तो हमारा ये है कि जैसे हमने पहले चलते बात कर लेते हैं, एक हाँ, बार हमने देखते देखते बात कर लेते हैं जी। हमने जैसे पहले यशपाल यादव जी के टाइम हमने कराया था, हम उसी मुद्दे पे चल रहे हैं कि दोबारा जो है वो एक चालान वाला सिस्टम बने, कि जो एक दुकान के आगे जो कोई किसी जिसकी दुकान के आगे कोई सामान लगता है, वो उसके अंदर वो जो चालान कटे उसका। अच्छा। हाँ, पहले क्या था, 5-5 हज़ार के चालान कटे थे, तो उसमें 3 महीने जो है वो हमारा नीट एंड क्लीन रही मार्केट। अब आप देखोगे नीचे पनिया देखो, ये जो अब हम ये पनिया एसोसिएशन उठवा रही है, और ये पूरा का पूरा संडे का दिन है, कोई आएगा तो हमारी मार्केट की बेइज्जती है ये। मतलब आप जो है इतनी रेहड़ी पटरी जो लग रही है, ये अपना सफाई का भी ध्यान नहीं रखते हैं। चाय पीते हैं, गिलास फेंक देते हैं। जो यहाँ रेजिडेंस है सेक्टर 15 के, वो ये बोलते हैं कि जी हमारी ये 15 सेक्टर जो मार्केट है वो हमारे लिए बनी हुई थी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो भी आलोक जी, लगवा तो आपके दुकानदार ही रहे हैं इनको। जिनकी दुकानें हैं उन दुकानों के बाहर वो उनसे रोज का किराया ले लेते हैं। सर, हम तो ये कहते हैं 2000 रुपये रोज ये फ्री चल रही है। जो अपना ही है, वो कह रहे हैं अपना ही है। जो मैक्सिमम जो अंदर दुकानदार हैं जो है वो बरांडे टोटल कब्जे कर रखे हैं दुकानदारों ने, आप देखें। हाँ बिल्कुल। मेन मुद्दे हैं ना, जो मेजर मुद्दे हैं, एक सिक्योरिटी का हो गया, एक सफाई का हो गया, ये पार्किंग का हो गया, ये सारे मुद्दे जितने भी मुद्दे हैं, अगर रेहड़ी पटरी वाले यहाँ से हट जाएं तो अपने आप ही सोल्व हो जाते हैं। गंदगी का भी फर्क पड़ जाएगा, ये सफाई सफाई जो आराम से हो जाएगी, पार्किंग का भी प्रॉपर जो होगा वो भी हमारी पार्किंग भी हो जाएगी। पूरे बाजार में कहीं निकल जाएं, कोई वरांडा इस लायक नहीं है कि लोग उस पर चलने का रास्ता नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। और इसके लिए हम लोग रेगुलर, मतलब डीसी साहब से भी मिले थे हम लोग बीच में, हम जॉइंट कमिश्नर मैडम से भी मिले हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, दोबारा भेज भी दिया उन्होंने, यहाँ पर दोबारा भेज भी दिया कि इसको ठीक करने के लिए, कि ये जो है माल जो भी है दुकान चल सकते हैं इन वरांडों में। हाँ, वरांडे इसलिए बने थे कि जब आप बारिश हो, कोई धूप हो, कोई ज्यादा ठंड हो, तो लोग इनके बीच से गुजरें और वरांडे से अपना शॉपिंग करते हुए निकल जाएं। लेकिन आप यहाँ देख लें, पूरे वरांडे सब, और नगर निगम आता है तो ये भीतर सामान रख लेते हैं। और नगर निगम भी ये देखें दुकान, अब वो उनसे बात करेंगे तो वो कहेंगे ये हमारी ये सामने दुकान है, हमने बाहर सामान नहीं। कल आपकी बात सही है। देखो आलोक जी, सब लोग पैसा ले रहे हैं, 2-2 हजार रुपए रोज ले रहे हैं। जी, हमारा अपना ये मुद्दा है कि जो दुकान का माल है दुकान के अंदर बिके, हम ये चाह रहे हैं, और मैक्सिमम दुकानदार भी यही चाहते हैं। वो एक को देखा देखी दूसरा बाहर लगा देता है। हम ये कह रहे हैं हमने रुकवा लो, उसको रुकवा लो। हम पहले 4 बार लगे हैं तो 14 और लग जाते हैं, उसके साथ साथ और भी लग जाएंगे उसके साथ साथ, कि उसकी लगी है तो मैं भी क्यों ना लगाऊं, और उसको 2000 अगर 4000 मिल रहे हैं तो मुझे भी क्यों ना मिले। पहले 4,000 वैसे रेट क्या है यहाँ बाहर लगाने के 20,000 से 25,000 रुपए लेते हैं महीने का। यस, 20 से 25,000, मतलब आप समझे मोटा मोटा 1,000 रुपए रोज। हाँ, लेकिन हमने जो यशपाल यादव जी के टाइम पे हमारी बातचीत हुई थी, हमने 3 महीने बिल्कुल ये मार्केट नीट एंड क्लीन कर दी थी। ना कोई पार्किंग की समस्या, ना सफाई की समस्या। मोना जी नहीं सुन रही हैं आपकी बात? नहीं, मोना जी से 2-3 बार मिलने की कोशिश करी, वो नहीं मिली मैडम। बाकी जॉइंट कमिश्नर मैडम से मिलके आए थे, उन्होंने उनके एफर्ट से ये कल काम हुआ, लेकिन उसमें संतुष्टि नहीं है जी। ये जब तक चलाने वाला सिस्टम कुछ नहीं, जो ये चलाने वाला सिस्टम जब तक नहीं चलेगा तब तक तो बहुत दिक्कत है यहाँ चलने। रेहड़ी पटरी की वजह से जो दुकानों का अपना जो तेवर है, अपना माल क्या है, वो नहीं दिखता है। हाँ जी, लोगों को समझ में ही नहीं आता क्या क्या। सबसे पॉश दुकानदार है जो इतनी महंगी महंगी दुकानें लेके बैठे हैं और इतना इतना किराया दे रहे हैं, वो तो अंदर सफर कर रहे हैं। देखो इन्होंने नहीं लगने दी अपनी दुकान के सामने। हाँ, तो कई शॉपकीपर्स हैं ऐसे। उनको देखो, कईयों को अपनी दुकानदारी का ज्यादा रहता है तो वो नेचुरली वो बाहर नहीं लगने देते। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जो बाहर पैसे आते हैं वो उसमें ही संतुष्टि हो जाती है, जबकि एक्चुअल में ऐसे अगर वो बाहर ना लगे तो इनके अंदर की सेल भी बहुत ज्यादा हो जाएगी।
दुकानदार को वो भी बेनिफिट रहेगा आने वाले टाइम के अंदर, फ्यूचर के अंदर। फिर भी लोग लगवा रहे हैं। हाँ, वो जो कच्चा लालच बोलते हैं ना, वो वही कच्चे लालच के चक्कर में हर कोई लगाता है। लालच इस बाजार को उभरने नहीं दे रहा है। ये जो अवैध तरीके से लगने वाली रेहड़ी पटरी वाली दुकानें हैं, इनको लेकर मार्केट जो है, मार्केट एसोसिएशन के जो लोग हैं, वो लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इन्हें हटाया जाए। कल खाना पूर्ति भी की थी, लेकिन 24 घंटे नहीं हुए हैं और आप देख लें दोबारा से बाजार फिर रेहड़ी पटरी फिर गुलजार हो गई है जी। बिल्कुल गुलजार हो गई जी, बिल्कुल हो गई जी। हमारी जी क्या नुकसान हो रहा है? सबको ही नुकसान है जी। जो बेचारे जैसे आप देख रहे हैं कपड़ा इतना बाहर बिक रहा है, जिनकी कपड़ों की दुकानें हैं, अब इनका कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। अगर कोई चीज इनको 200 की कॉस्ट करेगी, 300 की बेच देंगे, 210 की बेच देंगे। जिसको दुकान लगा के बेच 500 की बेचेगा, वो 500 की बेचेगा, डिस्काउंट भी करेगा, हर चीज है। उसने 10 लोगों का पेट चलाना है। जीएसटी भरेगा, वो जीएसटी भी तो देगा ना, पार्किंग के भी चार्जेस दे रहा है, एसोसिएशन के चार्जेस भी दे रहा है। मार्केट में कस्टमर जो आता है उसको फैसिलिटीज भी तो चाहिए, टॉयलेट वगैरह खर्चे हैं सब, वो कौन पे कर रहा है? शॉपकीपर्स। और फायदा ही बाहर से उठा के ले जाते हैं पटरी वाले। दुकानदार को कच्ची लालच दे दी, वहाँ पे स्टॉल लगाया। वो भैया सही बोल रहे थे अभी कि कुछ वेंडिंग जोन बनाया था। कितनी दुकानें अलॉट की थी इन्होंने? बॉस वेंडिंग जोन में सिर्फ आज की डेट में जो है वो 23 दुकानें रह गई। 4 दुकानें इनकी हमने कैंसिल करवाई थी, जिसने डबल रेडी लगा ली या किसी ने आगे बेच दी। वो 4 रेडी कागजों में तो जो है वो हट गई, लेकिन मौके से नहीं हटी। वहाँ आपकी अब आप सोलो 27 की जगह 23 रह गई थी, लेकिन 80 लगी हुई है वहाँ पर। 80 दुकानें हैं वहाँ। ये दिखा दें, ये सब सेक्टर 15 का बाजार एकदम, दुकान में अंदर सामान नहीं बिक रहा है, दुकान के बाहर सामान बिक रहा है। लोगों को खासी, दुकानदारों को खासी दिक्कत हो रही नहीं है कि अंदर नहीं बिक रहा, अंदर दुकानदारी चल रही है। मेनली क्या है, जो मोबाइल वाले हैं और कपड़े वाले हैं, उनके लिए थोड़ी सी समस्याएं ज्यादा हैं कि वो कपड़ा जब दुकान खुली हुई है कपड़े के अंदर, तो ये बाहर नहीं होनी चाहिए कपड़े की, और मोबाइल की नहीं बिकना चाहिए। और बाकी ये कि चलने की जगह नहीं है, पार्किंग की जगह नहीं है। जितने रेडी पटरी वाले हैं सब गाड़ियों में आते हैं, ऐसा नहीं है हम इसको कहें कि वो है। और हमारी ही पार्किंग का समस्या सबसे ज़्यादा है। अभी हमारा जो वेंडर जोन बनाया है वो हमारे पार्किंग के एरिया में बना है। आप 80 गाड़ियाँ की जगह थी ये, जो कि यहाँ पर ये पार्किंग इन्होंने, जो हमारे एमसीएफ ने जो यहाँ पर वेंडर जोन बना दिया। तो बड़ी गाड़ियां आ नहीं पाती, इसलिए लोग यहाँ शॉपिंग करने नहीं आते। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी लोग कट गए हैं यहाँ से। अब मैं सीएम साहब से मिला था एक बार 20 जनवरी को, तो हमारा एक 20 जनवरी को मैं मिला था, तो उन्होंने ये जो वेंडर जोन को इसको भी हटाने के लिए तुरंत 15 दिन का टाइम दिया था। तो उस 15 दिन के अंदर आप समझो 10-11 महीने होने का आ गए। वो सीएम साहब का भी अभी तक वो जो उनके वर्ड्स थे वो भी कंप्लीट नहीं हुए। अब हमने इनको सेक्टर 12 में जगह भी दिखा दी थी, जो एमसीएफ कमिश्नर द्वारका प्रसाद जी भी आए थे, और ये जो रेडी पटरी थी उनको सबको दिखा दिया था कि आप लोग जो है यहाँ 12 सेक्टर में जो आपके एरिया उनको अलग अलग था कि वहाँ यहाँ सब्जी वाले बैठ जाएंगे और यहाँ जो है आपके खाने पीने वाले बैठ जाएंगे, जहाँ खिलौने वगैरह होते हैं। ये देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा बाजार, यहाँ रेहड़ी पटरी का बाजार गुलजार हो रहा है। हम तो रेगुलर एफर्ट्स करते रहते हैं इसके लिए, चाहे एसडीओ साहब से मिलना हो, चाहे कमिश्नर साहब से मिलना हो। मैं तो डीसी तक को मिला हूँ, भाई साहब, डीसी भाई साहब ने भी हमें यही चीज़ एडवाइशन दिया था कि चलो जी ये बहुत जल्दी इसका निपटारा होगा, लेकिन वो एज इट इज़ है जी, इसका कोई हल नहीं निकल रहा। हल नहीं निकल रहा है बार बार कहने के बाद। और कल जैसे आए भी थे, वो दिखा दें, ये भी दिखा दें, कल जैसे आए भी थे, लेकिन आने के बाद अभी नहीं, दुकानों में सामान अंदर घुस गया था जी। जब वो आए थे जी। तोड़ गए, जो ये टेबलें रखी थी टेबलें तोड़ गए जी। लेकिन उसके बावजूद आज फिर 24 घंटे नहीं बीते जी। और दुकानें फिर से लग गई हैं, रेहड़ी पटरी फिर से लग गई है यहाँ। एफर्ट्स कल किए एमसीएफ ने, लेकिन वो एफर्ट्स वो काम के नहीं है जी। अगर आप एक बार आते हैं और दोबारा उसको फॉलोअप नहीं करते तो भी बड़ी परेशानी है जी। इसको तो ये है कि एक बार सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आज चालान कटने शुरू हो जाए, जैसे पहले चालान करते तो सारा सामान अंदर ही पहले एक नियम बनाया गया था कि रोज कितने, पहले दिन पकड़े गए तो कितने का चालान। उसमें क्या था, यशपाल जी के टाइम पे हुआ था, पहला 5000 का चालान था, फिर 10,000 का चालान था, तीसरा चालान 20 का था, और उसके बाद भी अगर उसको 3 चालान काटने के बाद कुछ होता है तो आपका बिजली का मीटर काट देते थे। और लास्ट उसमें ये था, जो हमारी ये हुआ तो नहीं वैसे, काफी इसमें मतलब 2 चालान कटने के बाद ही लोगों ने लगाना छोड़ दिया था बाहर। इतना चालान कौन भरे। तो उसके बाद जो था उनका आगे नेक्स्ट स्टेप था कि हम इसको दुकान को सील कर देंगे, जिसकी दुकान के बाहर ये बैठे हुए हैं। लेकिन वहां तक हमारा आने मतलब मौके नहीं। अभी देखिए ये सेंट्रल बैंक है, अभी बैंक के आगे देखो सिक्योरिटी पर्पस क्या है। बैंक ने लगवा लिया होगा, बैंक वाले ले रहे होंगे पैसा इनसे। अब ये देखो ना कौन ले रहा है वो तो पता भाई साहब, ये लगती है दुकान, कौन लेता है इसका पैसा? पैसा हम यहाँ काम करते हैं, बैंक वाले नहीं लेते। हाँ, कौन लेता है इसका पैसा? कोई नहीं। ऐसे ही लगा लेते हो?
फ्री बैठा हूँ मैं तो। बैंक के आगे फ्री है, दुकानों के आगे लगते हैं। बैंक के आगे फ्री है तो कल दूसरा आदमी आके यहाँ लगाने लगे तो कोई नहीं, देख लेंगे, एडजस्ट करते हैं फिर। नहीं, कैसे एडजस्ट करेंगे? मतलब वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, वो कैसे? भाई ये आपकी जगह तो नहीं है, कल को मैं यहाँ खाने पीने का सामान बेचने लगूँ, आप कैसे करेंगे बताओ फिर? तो एडजस्ट करेंगे अगर। अब ये 5 टेबल लगे हुए हैं, आप देखोगे 1 टेबल लगता है, 2 लगते हैं, ये देख 5 टेबल के ऊपर आप देखो कितनी, और ये हर सामान कुछ सस्ता मिल जाता है मैम, सामान सस्ता मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं, हम तो पहली बार आए हैं और आप देख सकते हैं कुछ रेट में फर्क रहता है मैम? पता नहीं, अभी तो मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार आए हैं, देख रहे हैं और आप देख सकते हैं SBI के सामने, SBI के सामने लग रहा है। कौन ले रहा है भैया इसका पैसा? ऐसा तो पता नहीं कौन ले। क्यों? मैं तो काम करता हूँ। तो शाम को किसको देते हो पैसा? मैं तो मालिक को देता कौन हूँ, है मालिक? दुकान वाले। क्या नाम है उसका? वो गए हुए हैं कहीं। अरे नाम पूछ रहे हैं हम तो। कन्हैया। कन्हैया को देखो दे जी, देते हैं। कन्हैया जी का इतना काम है, अगले ने अपने नीचे लड़के रखे हुए हैं बाहर पटरी पे। अब इससे आप देख लो कि कितनी इनकी कमाई है और कितना क्या है, और फ्री में जगह है। फ्री तो नहीं होगी इसका। दोपहर का टाइम है, पीक टाइम नहीं है। शाम को अगर आपके यहाँ रास्ता देखना नहीं है, आप सीधा तो एक मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना सिंगल आप देख लें, ये बमुश्किल 6 फीट का रास्ता बचा है लोगों के पैदल चलने के लिए। 6 फीट का रास्ता बचा है। और दूसरी चीज आप ये देखो, बैंकों के बाहर देखो कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब ये देखो, भारतीय डाक, इंडियन पोस्ट के सामने जी, SBI है, सेंट्रल बैंक है, ये तो ये भी कन्हैया की दुकान है। हम ही बैठते हैं। क्या नाम है आपका? सीलू। शीलू। तो शीलू किसको देते हो इसका पैसा? रेंट नहीं देते भैया। तो कल मैं आके लगाने लगूं तो कैसे करेंगे फिर आप? अब जो लगा ही रहे, हम तो हमेशा लगा रहे 4-5 साल से। कल मैं ये पटरी में लगाने लगूं तो फिर आप लड़ोगे मेरे से? अब लगा रहे तो अब लड़ेंगे क्या, हम ही बैठे हैं तो अब तो गलत हो आपकी जमीन हो गई है अब। जाता। जमीन तो नहीं होगी हमारी, कौन सी इसमें रजिस्ट्रेशन है। फिर आप लगाओगे तो आप लगा लो। पुलिस ले जाती है, नगर निगम ले जाता, कौन ले जाता है यहाँ से पैसे? पैसे कोई नहीं लेता है। कोई पैसे नहीं लेता। तो फिर झगड़ा होता होगा यहाँ? नहीं झगड़ा अरे 15 सेक्टर में जहाँ आप समझे 2 लाख रुपए गज जगह है, वहाँ आपने कम से कम और भी कुछ नहीं तो घेर ली होगी। 15-20 गज जगह तो, हाँ 5 लाख जगह है, कमर्शियल प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए जगह है जी यहाँ। हाँ देखें आपने कम से कम 30 लाख रुपए की जगह घेर रखी है इस समय यहाँ। अरे ऐसा तो कुछ फ्री घेर रखी है, किसी को पैसा नहीं देते। नहीं सर। कल आया था MCF वाले आए थे कल, फिर रख लिया था सामान अंदर? हाँ हटा देता। हटा लिया था। कल जब वो आए थे तो सामान हटा लिया था। देखें आप देखिए दीवार बना रखी है पूरी, मतलब ये शोरूम जो बनते हैं वो शोरूम की कंडीशन है जी इनकी सबकी। आप देख हाँ, सकते हैं और फरीदाबाद सरकारी सारे बैंकों के आगे, और मतलब संगठित संगठित है। जिस व्यक्ति ने यहाँ दुकानें लगा रखी हैं उस व्यक्ति ने 15-15 लोगों को रख रखा है। हाँ जी, एम्प्लॉयज रखे हुए हैं अपने, और वो एम्प्लॉयज को रखने के बाद शाम को हिसाब दे देना। बिल्कुल। अब इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको पता लग जाएगी जी कमाइयाँ कितनी है इसके अंदर। अब माना एक रेडी के ऊपर आप उससे अंदाजा लगाओ इनकी सेल कितनी होएगी। मतलब एक चीज की कितनी क्वांटिटी इन्होंने रखी हुई है। सेल है तब भी रखी है, नहीं तो कैसे? भाई साहब ये पॉलिथीन जो है सरकार ने बंद किया हुआ है, ठीक है, और आपको पॉलिथीन ही पॉलिथीन दिख रहे हैं यहाँ पर। तो अब मतलब जब ये सीवर जाम होंगे तो एसोसिएशन कराए। अब ये देखो कितनी कंडीशन देखो इधर पीछे, ठीक है जी, ये सीवर ठीक है। ये अगर रेडी पटरी वाले हट जाएं तो गंदगी की और ये ठीक कराने की ड्यूटी मार्केट वालों की है। भाई मार्केट में सफाई नहीं हो रही, कूड़ा नहीं उठ रहा, वो हमने देखना है। और पर्सनल गाड़ी बुलवा के नाले क्लीन कराने पड़ते हैं। MCF का कोई सहयोग नहीं मिलता। जब तक MCF के उनको पैसे ना दो जो नीचे वाले बंदे हैं, तब तक कोई नाला नहीं साफ होगा। अभी पीछे 8,000 रुपए देके हमने नाले साफ कराए मार्केट के पीछे। आप देख सकते हैं फरीदाबाद, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें बनाने के लिए जो विल चाहिए होती है वो विल नहीं है प्रशासनिक अधिकारियों में। और बार बार कह रहे हैं कि कूड़े के खत्ते साफ कर रहे हैं हम। सफाई शहर में नहीं हो रही है, आप ये समझें। ना कूड़े के खत्ते साफ हो रहे हैं, वहाँ भी सेल्फी पॉइंट बनाने की बात है। जो अच्छा सा सेक्टर 15 का बाजार है, जो बढ़िया सेल्फी पॉइंट अपने आप में है, बिल्कुल वहाँ सफाई नहीं करवा पा रहे हैं। नॉट प्लेस था जी ये फरीदाबाद का। ये सब पिछले 5-7 साल के अंदर यहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा प्रशासन की तरफ से। मतलब हम रेगुलर एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं है। अब ये सामने देखो आप, जो रेडी पट्टी लगी है, ये 6x8 के ये दिए थे, एक जो था ना, ये जो 23 इशू किए थे, ये 6x8 के थे, और इन्होंने 3-3 गुना जगह इसको घेर रखी है। पीछे फ्रिज पड़े हुए हैं, जितने हैं सबके पास गाड़ियाँ हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि आप सोचो कि ये वैसे आते हो। और 80 रेडी लगी हुई है, सब अनऑथराइज लगी हुई है जी इसके अंदर।
और रेगुलर मतलब कहाँ तक इसकी कंप्लेंट की जाए विधायक से? 15 में तो श्री बढ़ रही है, लक्ष्मी बह रही है सेक्टर 15 में, तो थोड़ा सा ये भी ले ही जाते हैं। नहीं बॉस देखो, अब आपके सामने पूरा ट्रैफिक जाम है, आप समस्याएं देखो ना। कल को कोई बीमार है, कोई एम्बुलेंस जानी है, पूरा रात शाम के टाइम आप आ जाओ, तो अभी आप दोपहर के टाइम आए हो, शाम को देखो आप इसका इतना बुरा हाल हो जाए जिसके टाइम वो नहीं होता। मतलब रेडी 4 पुलिस वाले इसको ठीक कराने में लगे होते हैं, इसको ट्रैफिक जाम हो जाता है भैया आप ये क्यों लगाते हैं यहाँ पे? ये नगर निगम मना कर नहीं करता है आपसे? सर हम तो काम करते हैं। कौन किसके लिए काम करते हैं आप? यहाँ पे बड़ा भाई रहता है, हैं? बड़ा भाई रहता है। बड़े भाई के पास काम करते हैं। क्या नाम बड़े भाई का? अमन। हैं? अमन अमन अमन। हाँ। अमन की शॉप है ये। कब से लगती है यहाँ? पता नहीं, मैं तो कभी आ जाता हूँ कभी चला जाता हूँ, ऐसा नहीं रहता है। मतलब आप आज ही आए हो, पहली बार आए हो क्या? नहीं पहले भी आता था, कभी आता हूँ स्कूल के बाद आ जाता हूँ, फिर चला जाता कितने दिन से आ रहे हो आप? हूँ। मुझको हो गया टाइम, थोड़ा ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा ही टाइम हुआ है, हैं? 1-2 महीने। 1-2 महीने से आप आ रहे हो? उससे पहले भी नगर निगम किराया भेजना शुरू कर देगा इसका? पता नहीं जी, इसका आइडिया नहीं है, हैं? इसका आइडिया नहीं कह सकता मैं। इतनी जगह अगर आप चलने के लिए है। ये जो प्लेस है आप ये देखो 4 फुट का एरिया है चलने के लिए। अब यहाँ इस पे कहाँ कस्टमर चलेगा कहाँ पर? जो हमारा रेजिडेंशियल सेक्टर 15 है, पूरा कंप्लेंट उनकी कंप्लेंट है कि ये मार्केट को नीट एंड क्लीन कराया जाए। वो भी हमारे साथ एफर्ट्स कर रहे हैं, जो हमारा सेक्टर जिसके लिए मार्केट बनी थी। अब तो मार्केट चलो बहुत चल गई, पूरा फरीदाबाद का कस्टमर 37 सेक्टर से लेके पलवल तक का कस्टमर यहाँ आता है, पूरा NIT आता है। लेकिन जब उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, पार्किंग ही नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? आप ये देखो हर रेडी क्या कर कितना गंदा, उधर उधर बिछा के देखो, जब वो सामने कारों के नीचे और इधर उधर सफाई रेडी वाले ने सफाई 3 कैसे गुना होगी? रेडी का जो है वो देख लिया। आपने एक बार चीज़ दे दी तो MCF का फर्ज बनता है कि उन्होंने कितना एरिया कवर किया हुआ है। वहाँ यहाँ कोई मतलब बिजली के कनेक्शन एक लिमिट में 2 या 3 मीटर लगाए हुए थे, सबके पास लाइट जल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। कम से कम आपका कोई तो मतलब आप कुछ ना कुछ तो देखिए ना कि कहाँ पे आपने छोड़ा और वो कहाँ पहुँच गए। तरक्की हो रही है। मतलब एक रेडी की जगह आप देखोगे तो मतलब ऐसी, तो मैं कह रहा हूँ पूरे फरीदाबाद में आपको फ्रूट की रेडियाँ नहीं मिलेगी जहाँ यहाँ लगी। 3 बुलाए 13 आए, दे दाल में पानी, वो हिसाब है फिलहाल 15 की मार्केट में। फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और बड़ी समस्याओं से। बहुत बहुत धन्यवाद।